Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we will start first chapter from first flight, that is a letter to God. So students, ये story जो है, this is the story of a farmer. ये farmer is suffering from the bad harvest, मतलब because of storm उसका क्रॉप फेलियर हो जाता है एंड उसके पास लिविंग के लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज फार्मर्स का मेन लाइवलीहुड क्या होता है, द क्रॉप विच दे ग्रो. एंड क्योंकि स्टॉर्म आ जाता है, स्टॉर्म एंड हेल स्टोन्स होते हैं जिसकी वजह से उसका क्रॉप पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है. देयर इज़ अ क्रॉप फेलियर. सो ही इज़ वेरी मच स्ट्रेस्ड अबाउट इट कि कैसे वो पूरे ईयर तक अपने फैमिली को रन करेगा. ही डोंट हैव द मनी. सो यहाँ पर फॉर हेल्प वो क्या करता है, गॉड को लेटर लिखता है. ही राइट्स अ लेटर टू द गॉड कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, दैट देर इज़ बैड हार्वेस्ट एंड उसके पास अपनी फैमिली के लाइवलीहुड के लिए पैसे नहीं हैं. सो लेट्स सी कि ये स्टोरी आगे कैसे प्रोग्रेस होती है. गॉड रिप्लाई करते हैं कि नहीं, उसे मनी मिलता है या नहीं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ फार्मर कॉल्ड लैंचो. स्टोरी किसकी है, लेंचो की है. देखते हैं क्या है. द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, set on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. The only thing on the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his field, intimately had done nothing but sees the sky towards the northeast. ओके, ये क्या दिया हुआ है, किसकी, लेंचो की स्टोरी है. लेंचो का घर जो है इज ऑन दी टॉप ऑफ द हिल एंड उसके घर से यू कैन सी एवरीथिंग, मतलब रिवर भी देख सकते हो आप जो फील्ड्स है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स है, वो सब भी देख सकते हो. ही इज सीइंग दैट एग्रीकल्चर फील्ड में कॉर्न लगा हुआ है एंड वहाँ पर दे आर प्रॉमिसिंग द गुड हार्वेस्ट, मतलब अच्छा क्रॉप होने वाला है इस ईयर. बस क्या चाहिए, दे जस्ट नीड द रेन शावर, के थोड़ा सा बारिश आ जाएगा. सो थोड़े बारिश के बाद वो कॉर्न्स जो है वो रेडी हो जाएंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे एंड देन उसके बाद दे कैन सेल एंड लिव अ गुड लाइफ. नाउ यहाँ पे लेंचो द फार्मर वो अपनी फील्ड की तरफ देख रहा है एंड ही इज़ सीइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. मे बी शायद वहाँ से बारिश आने वाली है, इसलिए ही इज़ लुकिंग एट द नॉर्थ ईस्ट. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willingly." The older boy were playing in the field, while the smaller one was playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that, just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The men went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drop are 10-cent pieces and the little one are 5s." Okay, क्या हुआ यहाँ पे? लेंचो इज सेइंग दैट अभी थोड़े टाइम में ही बारिश आने वाली है. बारिश कहाँ से आने वाली है, फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. वो किसको बोलता है, टू अ वुमेन. और वुमेन क्या कर रही है, शी इज़ कुकिंग द फूड, डिनर कुक कर रही है वो. अब यहाँ पे लेंचो के 2 बच्चे हैं. द एल्डर वन वो फील्ड्स में खेल रहा है और जो यंगर वन है वो घर के पास में ही खेल रहा है. देन वो वुमेन सबको बुलाती है एंड दे ऑल कम फॉर द डिनर. जैसे ही वो लोग डिनर के लिए बैठते हैं, जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, बारिश होना शुरू हो जाती है. क्लाउड्स कंप्लीटली आ रहे हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है. नाउ लेंचो बाहर आता है. कोई रीज़न नहीं था, ही जस्ट वांटेड टू फील द रेन. बारिश के वो ड्रॉप्स उसको फील करने थे, इसीलिए वो डिनर पर से बाहर आता है. बाहर आकर जब वो रेन ड्रॉप्स को देखता है तो ही सेज के ये बारिश नहीं हो रही है, ये पानी के ड्रॉप्स नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, कॉइन्स है. क्योंकि ये बारिश के ड्रॉप्स जब अपने क्रॉप पर पड़ेंगे, क्रॉप अच्छे से रेडी हो जाएगा, क्रॉप को हम हार्वेस्ट करेंगे, सेल करेंगे, तो वी विल गेट द मनी.
सो बेसिकली ये बारिश नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, रेन ड्रॉप्स, सॉरी ये कॉइन्स है, दिस आर द मनी जो आसमान से ड्रॉप हो रहे हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped into a inner curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boy, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. Okay, अभी क्या होता है, अचानक से, मतलब जहाँ पे अभी लैंचो इज़ वेरी मच हैप्पी, इज़ वेरी मच सेटिस्फाइड कि जस्ट अभी ये बारिश हुई है, थोड़े टाइम के बाद हमारा क्रॉप रेडी हो जाएगा, वी विल कट एंड सेल इट, एंड तभी एकदम से स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होती है. स्ट्रॉन्ग विंड के साथ में होते हैं हेल स्टॉर्म्स, जो ओले गिरते हैं ना, वो ओले गिरने लग जाते हैं. एंड जैसे ही ये सब होता है तो लैंचो थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाता है, बिकॉज अगर ओले गिरेंगे तो उसका जो रेडी क्रॉप है वो फेल हो जाएगा. बट जो छोटे बच्चे हैं दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको पर्ल जैसा कुछ कलेक्ट करने के लिए मिलता है. फ्रोज़न पर्ल्स, मतलब जो ओले गिरते हैं वो फ्रोज़न पर्ल्स जैसे दिख रहे हैं, एंड दे आर रनिंग आउट ऑफ द हाउस कि वो लोग उसको कलेक्ट करके लेकर आए. "It's really getting bad now," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the whole garden, the hillside, the cornfield, and on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plant. Lancho's soul was filled with sadness. When the storm passed by, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." That night was a sorrowful one. All our works for nothing. There is no one who can help us. We all are going. We all go hungry this year. We will all go hungry this year. Okay. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? लैंचो इज सेइंग दैट ये जल्दी निकल जाए, बिकॉज सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे वर्स्ट होती जा रही है. तो ही सेइंग दैट कि वी होप ये सब जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए. बट हेल स्टॉर्म्स नहीं रुके. फॉर एन आवर कंटिन्यूसली द स्टॉर्म्स वेर हैपनिंग, उसके घर पर, उसके फील्ड पर, पूरी वैली में. एंड जैसे ही वो ख़त्म हुए, लैंचो केम आउटसाइड. उसने देखा दैट पूरा का पूरा फील्ड जो है इज़ कम्प्लीटली वाइट, मतलब ऐसा लग रहा है कि सॉल्ट से किसी ने कवर कर दिया है, वैसी सिचुएशन आ गई थी. देयर वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं बचा हुआ था. ट्रीज़ पर लीफ नहीं बची थी. कॉर्न कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था. फ्लावर्स ख़त्म हो चुके थे. एंड लैंचो बहुत ज़्यादा सैड था. वो अपने सन्स को क्या बता रहा है कि अगर लोकस अटैक होता, वो जो बर्ड्स होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप. ये हमने भी अभी एक्सपीरियंस किया है. कुछ महीने पहले वी सॉ दैट कि बर्ड्स का एक ग्रुप आया था, इंसेक्ट का एक ग्रुप आया था जिसने अटैक किया था हमारे फील्ड्स पर. तो लैंचो इज सेइंग कि अगर लोकस अटैक होता तो भी हमारे पास इससे ज़्यादा क्रॉप बचता. बट अभी ये हेल स्टॉर्म्स ने पूरा का पूरा क्रॉप ख़त्म कर दिया है. हमारे पास कुछ भी नहीं है. दैट नाइट लैंचो वॉज वेरी मच सैड. ही सेज कि हमारा जितना भी हमने वर्क किया है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, कुछ नहीं बचा. हमें कोई हेल्प भी नहीं कर सकता. एंड इस साल वी विल हैव नो मनी, वी विल हैव नो फूड, और हमें इस साल ये पूरा ईयर हंगर में ही निकालना पड़ेगा. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope: help from God. Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lancho thought only of this one hope: the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lancho was an ox of a man
working like an animal in the field. But still he knew how to write. The following Sunday, at the daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. ओके अब क्या हुआ यहाँ पे, एवरी वन वॉज वेरी सैड बट सबके दिमाग में एक होप था. द होप वॉज कि गॉड इज़ गोइंग टू हेल्प. एक होप था दैट हम लोग भी जब कितनी भी मुसीबत में होते हैं तो हमारे माइंड में एक होप आता है दैट गॉड इज़ वॉचिंग एवरीथिंग. अगर उन्होंने हमारे साथ इतना गलत कुछ किया है तो देयर माइट बी अनदर प्लान. वो हमें कैसे ना कैसे तो हेल्प करेंगे. सो एवरी वन इन द हाउस वॉज होपिंग कि द गॉड इज़ गोइंग टू हेल्प अस. नाउ यहाँ पे लेंचो ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग के बचपन से हमें सिखाया गया है दैट गॉड इज़ वॉचिंग अस. गॉड की नज़र हम पर है. हम जो सोचते भी है इवन वो भी गॉड को पता होता है. तो गॉड को ये भी पता होगा दैट वी आर इन ट्रबल एंड गॉड हमारी हेल्प करेंगे. इसीलिए ही डिसाइडेड कि वो गॉड को एक लेटर लिखेगा. दो लेंचो हमेशा फील्ड में वर्क करता था बट उसको लिखना आता था. करेक्ट. तो ऑन द संडे इन डे ब्रेक उसने क्या डिसाइड किया दैट ही इज़ गोइंग टू राइट अ लेटर और वो खुद टाउन जाकर लेटर को पोस्ट कर कर आएगा. लेट्स सी उसने लेटर में क्या लिखा है. गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, but put the letter inside and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. क्या हुआ, उसने लेटर लिखा गॉड को दैट गॉड अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली इस साल हम लोग भूखे रहेंगे. वी वोंट हैव द फूड. मुझे सिर्फ 100 pesos चाहिए. पैसो क्या होता है, द करेंसी ऑफ लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़. तो इसे इसके मुझे 100 pesos चाहिए. ये 100 pesos को यूज़ करके मैं अपनी फील्ड के अंदर न्यू क्रॉप भी प्लांट कर सकता हूँ और जब तक नया क्रॉप नहीं आएगा तब तक मैं अपनी फैमिली के लिए फूड परचेस कर सकता हूँ. ही कंटिन्यूड के हेल स्टॉर्म की वजह से मेरा क्रॉप फेलियर हो गया है एंड आई हैव नथिंग अर्नड. मेरे पास मेरी फैमिली है फीड करने के लिए बट आई हैव नो मनी. ये सब वो लेटर में लिखता है. एंड देन उसके बाद एनवेलप के ऊपर वो क्या लिखता है, टू गॉड. ये लिखने के बाद वो टाउन जाता है और वहाँ पर जाकर स्टैम्प लगाकर लेटर मेल बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देता है. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out of laughing. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put money in the envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature, God. Okay, अभी क्या होता है यहाँ पे कि पोस्टमैन जो है वो मेल बॉक्स में से लेटर्स खाली करता है. लेटर खाली कर कर वो सब जगह पर डिलीवर करने जाता है. बट उसने जब ये लेटर देखा होता है टू गॉड तो वो हंसते हुए पोस्ट ऑफिस के अंदर आता है एंड ही सेज के मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा लेटर नहीं देखा. मुझे ये एड्रेस ही नहीं पता कि गॉड का एड्रेस कहाँ पर है. वो पोस्ट मास्टर को बताता है. पोस्ट मास्टर इज़ अ फैट एंड थोड़ा फ्रेंडली टाइप का पर्सन है.
स्टार्टिंग में तो जब वो लेटर पढ़ मतलब वो हेडिंग देखता है दैट दिस लेटर इज़ टू द गॉड, तो वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है. बट देन उसके बाद ही टर्न सीरियस. ही इज़ थिंकिंग कि मतलब क्या फेथ है, बिकॉज हम सबको गॉड में फेथ है, बट हम लोग ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि गॉड को अगर हम लेटर लिखेंगे तो गॉड हमारी मदद करने आएंगे, है ना. वी ऑलवेज थिंक कि हाँ देर इज़ समथिंग, देर इज़ समवन हु इज़ हेल्पिंग अस, लेकिन कोई हमारी ऐसे कम आकर हेल्प करेगा गॉड, वैसा हमने कभी भी इतना नहीं फेथ रखा है गॉड में. तो यहाँ पर द पोस्ट मास्टर इज थिंकिंग दैट क्या फेथ है, एंड आई वॉन्ट के ये पर्सन का फेथ जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो, बिकॉज अगर उनको गॉड के लेटर का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो शायद ये फेथ जो है वो ख़त्म हो जाएगा. इसीलिए ही डिसाइडेड कि जो भी लेटर के अंदर होगा वी आर गोइंग टू आंसर इट, मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, एंड हम लोग वो लेटर वापस रिटर्न करेंगे ताकि पर्सन का फेथ गॉड में बना रहे. जब लेटर ओपन करते हैं तो ओपन करके पता चलता है कि यहाँ पर लेटर की डिमांड पूरी करने के लिए अच्छी नीयत के साथ साथ थोड़े पैसे की रिक्वायरमेंट भी होगी. बट क्योंकि मास्टर ने डिसाइड किया था दैट ही इज़ गोइंग टू हेल्प लेंचो, इसलिए वो क्या करता है, थोड़े बहुत अपने पैसे लेता है, फिर बाद में अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने फ्रेंड्स को, सबको रिक्वेस्ट करता है, एंड सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डिपॉजिट करते हैं. एंड फाइनली जितना लेंचो ने मांगा था 100 पैसों, उतना तो वो इकट्ठा नहीं कर पाता, बट अराउंड कुछ अमाउंट इकट्ठा कर लेता है. एंड देन उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वापस से एनवेलप के अंदर लेटर डालते हैं. लेंचो का एड्रेस ऑलरेडी होता है उनके पास, वो एड्रेस के ऊपर लेटर मतलब मनी लेटर में सिर्फ गॉड लिखकर और लेंचो के एड्रेस पर उस लेटर को भेज देते हैं. लेट्स सी फिर लेंचो का रिप्लाई क्या होता है. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of man who has performed a good deed, looked on from his office. अब क्या होता है यहाँ पे, लेंचो नेक्स्ट संडे पोस्ट ऑफिस जल्दी आ जाता है टू फाइंड के कुछ लेटर है या नहीं. वो पोस्टमैन को पूछता है, पोस्टमैन उसको लेटर देता है, और यहाँ पे पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में खड़ा होकर बहुत हैप्पी है. क्यों हैप्पी है, बिकॉज अगर आपने कुछ अच्छा काम किया होता है तो आप बहुत खुश होते हो. यू वेट के जिस पर्सन के लिए आपने अच्छा वर्क किया है वो कितना हैप्पी होगा, वो कितना एक्साइटेड होगा, वो आपको कितनी ब्लेसिंग्स देगा. तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में खड़े होकर ही इज़ जस्ट एक्सपीरियंसिंग दैट, एंड वो बस वेट कर रहा है कि कब लैंचो उसको उसकी तारीफ करेगा, उसके लिए अच्छे वर्ड्स बोलेगा. Lencho showed not a slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write letter with much wrinkling of his brows, caused by the efforts he had made to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a bow to his fist. The moment the letter fell in the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are the bunch of crooks. लेंचो. आगे क्या होता है अभी यहाँ पे, संडे को ही कम्स और वो लेटर देखता है. यहाँ पे एवरी वन इन द पोस्ट ऑफिस इज एक्सपेक्टिंग कि लेंचो बहुत खुश होगा, लेंचो बहुत सरप्राइज्ड होगा, उसको हैप्पी देखकर बाकी के लोग भी हैप्पी होंगे. बट पैसे देखकर लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता. उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था, ही न्यू कि अगर गॉड से उसने मदद मांगी है तो गॉड इज़ गोइंग टू सेंड हिम मनी. वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं था, उल्टा वो गुस्सा हो गया. व्हेन ही काउंटेड द मनी ही वॉज वेरी एंग्री. क्यों एंग्री था वो, बिकॉज जितना मनी उसने मांगा था उतना मनी उसको नहीं मिला. उसने क्या किया, फिर से एक पेपर लिया
और जो राइटिंग डेस्क होता है वहाँ पर जाकर उसने फिर से एक लेटर लिखा. ही वॉज वेरी मच एंग्री. लेटर लिखा, देन उसके बाद ही वेंट टू द विंडो. वहाँ पर से उसने स्टैम्प लिया, स्टैम्प को लिख करके एनवेलप पर लगाकर वापस मेल बॉक्स में डाला. नाउ एवरीवन वांटेड कि लेंचो लिख क्या रहा है. तो जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गया, लेंचो पोस्ट ऑफिस से निकला, पोस्ट मास्टर वेंट टू द मेल बॉक्स. उन्होंने लेटर निकाला एंड ही रेड इट. कि क्या लिखा हुआ था लेटर पर कि गॉड, मैंने आपसे 100 पैसों मांगे थे, जिसमें से मुझे कितने मिले? ओनली 70 पैसोज मिले. आई होप कि आप मुझे रेस्ट ऑफ द अमाउंट जल्दी से सेंड करोगे, बिकॉज मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट उसने क्या बोला कि प्लीज़ मेल के थ्रू सेंड मत करना, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पोस्ट ऑफिस पर काम करते हैं वो लोग मे बी पैसे निकाल लेंगे, सो डोंट सेंड इट बाय द मेल. ऐसा करके उसने गॉड को लेटर लिखा. मतलब यहाँ पे पोस्ट मास्टर की जो गुड डीड थी उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिला. उल्टा लेंचो को क्या लगने लगा, दैट जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है उन्होंने ये बीच के पैसे जो 30 पैसों कम मिले हैं उसको, वो एम्प्लॉयज़ ने ले लिए हैं. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ लेटर टू द गॉड. थैंक यू स्टूडेंट्स.